दोस्तों नमस्कार। भूगोल के इस दिन में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 8 श्रृंखलाएं देख चुके हैं। अब हम 9वीं श्रृंखला देखते हैं। आइए देखते हैं 9वीं श्रृंखला। भूगोल के प्रश्न उत्तर। ठोस स्थानीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन है, यानी कि ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है, वह प्रकार पूछा गया है। तो वह प्रकार है चालन विधि। चालन यानी कि ठोस में जो ऊष्मा चलती है वो चालन विधि से चलती है, और गैस में ये संवाहन विधि से चलती है। गैस और तरल में, और जहाँ पर जो है वो साफ स्थान होता है, यानी कि गैस होती है या लिक्विड जो होता है उसमें संवाहन के द्वारा, और गैस में भी संवाहन के द्वारा होती है। लेकिन ये गैस में और जहाँ पर गैस नहीं होती है वहाँ पर जो है वो विकिरण के द्वारा होती है। तो यहाँ ठोस का पूछा है, इसलिए ये चालन है। अगला है कि पठारों पर व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि पठारों पर खनिज निकलते हैं, लेकिन पठारों पर जो व्यक्ति रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय पूछा गया है। जो खनिज निकलते हैं वो तो सरकार के द्वारा निकाले जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय जो होता है वो पशुपालन होता है। पशुपालन। अगला प्रश्न है कि डोलड्रम की स्थिति किन वायु दाब पेटियों में होती है, यानी डोलड्रम कहाँ पर पाए जाते हैं। तो डोलड्रम जो है वो भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी में पाया जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि भूमध्य रेखा पर पूरे साल जो है वो अधिकतम तापमान रहता है, तथा ये तापीय क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यून वायु दाब हो जाता है, और यहाँ पर हवाएं जो है वो ऊपर के लिए चलती हैं, इसलिए इन क्षेत्र शांत क्षेत्र होता है, इसलिए इसे डोलड्रम के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि शीतल एवं शुष्क पवन कौन सी होती है। तो शीतल और शुष्क पवन जो है वो ध्रुवों से चलने वाली पवन होती है, जिसे कि विलिजार्ड के नाम से जानते हैं। विलिजार्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार किन अक्षांशों में और कहां पर होता है। तो दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार जो है वो 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में होता है। इसमें ज़्यादातर वो क्षेत्र आते हैं जिसमें के नंबर 1 पर है कि भूमध्य सागर के पास का क्षेत्र, और दूसरे बात अफ्रीका में, जो पश्चिमी अफ्रीका में एक कैलिफोर्निया क्षेत्र आता है, वो उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया क्षेत्र, तथा दक्षिणी अमेरिका का जो है वो मध्य चिली का क्षेत्र, और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी और पश्चिमी भाग, तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है। तो दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय निमग्न तट, महासागरीय निमग्न तट, इनकी गहराई जो है वो 100 फैदम होती है, या कि अगर देखा जाए तो ये 300 फीट बनती है, 300 फीट के लगभग होती है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में जापान के पास स्थित है। अगला है सामान्य रूप से महासागरीय सतह का उच्चतम तापमान कितने बजे अंकित किया जाता है। तो दोस्तों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोपहर के 12 बजे तो मैक्सिमम तापमान नहीं होता है। मैक्सिमम तापमान जो है वो लगभग 2 बजे अपराह्न होता है। अपराह्न जो है वो मैक्सिमम तापमान होता है, तो इसलिए ये 2 बजे के लगभग मैक्सिमम तापमान सागरों में नापा जाता है। अगला है नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है।
तो दोस्तों नागार्जुन परियोजना बांध जो है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। इसमें जिला जो है वो नलकोटा है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के नलकोटा जिले में बनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का देशांतर और अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, लेकिन भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो हमेशा पूर्व में ही होगा और अक्षांशीय विस्तार जो है वो हमेशा उत्तर में ही होगा। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो देशांतर का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट तक है, और वहीं इसका जो है वो अक्षांशीय विस्तार ये हमेशा पूर्व में होगा, दोनों पूर्व में ही हैं। और अक्षांशीय विस्तार जो है तो वो उत्तरी अक्षांश में है, जिसे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 38 डिग्री 7 मिनट ये जो है वो उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। अगला प्रश्न है कि दून घाटी कहाँ स्थित हैं? तो दून जो घाटियाँ हैं जैसे कि देहरादून, तो ये जो है वो मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य जो हमारी एक फॉल्ट है उस फॉल्ट में स्थित है। इसका होगा शिवालिक एवं मध्य हिमालय के मध्य में, यानी मध्य हिमालय के बीच में जो बाउंड्री फॉल्ट है उसमें ये दून और द्वार जो घाटियां हैं वो स्थित हैं। क्योंकि हमारे हिमालय की 3 श्रेणियां लगातार हैं, तो सबसे पहले जो बृहत हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय और उसके बाद में शिवालिक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, किस प्रकार से वर्षा होती है? तो ये वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी प्रतिरोध से ये वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर बनाया गया? तो भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है वो कावेरी नदी पर बनाया गया था, और ये कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम कर्नाटक में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता, इसका आंसर जो है वो थोड़ा विस्तृत है, क्योंकि किसी एक निश्चित ताप और दाब पर किसी एक निश्चित वायु के आयतन में जो की भी आर्द्रता मौजूद होती है तथा उसी निश्चित ताप और उसी निश्चित दाब पर और उसी निश्चित आयतन में जितनी वायु को संतृप्त होने के लिए जलवाष्प की मात्रा चाहिए, इन दोनों के अनुपात को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता को हम सूत्र रूप में इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि किसी एक सापेक्षिक आर्द्रता को रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो आएगा इधर गुणा 100 में, यानी कि इसे प्रतिशत में लिखते हैं। तो इसके लिए हम ऊपर लिखेंगे वायु में उपलब्ध जल वाष्प की मात्रा तथा नीचे हम लिखेंगे कि उसी वायु को
संतृप्त होने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा। तो इस तरह अगर हम निकालें तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी के साथ यथाशीघ्र। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।